हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग पाथ में आपका स्वागत है। मेरा नाम विजय है। आज इनइक्वालिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि आईबीपीएस 2010 में पूछे जा चुके हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी पूछे जाते हैं। इस तरह क्वेश्चन खासकर बैंक में पूछे जाते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। राइट, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ क्वेश्चन में पी पी परसेंटेज क्यू का अर्थ बताया गया। पी क्यू जो है पी से ना तो बड़ा है ना ही बराबर है। उसे डेल का अर्थ बताया गया है। क्यू से ना तो छोटा है पी, ना तो छोटा है ना ही बराबर है। इसे एट द रेट का अर्थ बताया पी से बड़ा नहीं है, तो क्यू से बड़ा नहीं है पी। और स्टार का अर्थ बताया क्यू से छोटा नहीं है पी। और हैश का अर्थ बताया गया क्यू से ना तो बड़ा है ना ही छोटा है। तो क्या होना चाहिए। राइट, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं होना क्या चाहिए इसके बारे में। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसमें क्वेश्चन को हम लोग पहले बना लेते हैं। इसे देखिएगा, परसेंटेज का अर्थ क्या बताया गया है। परसेंटेज का अर्थ बताया गया है, परसेंटेज का अर्थ बताया गया क्यू से ना तो बड़ा है ना ही बराबर है। ना बड़ा है ना ही बराबर है, बड़ा नहीं भी होगा बराबर भी नहीं होगा, तो छोटा तो होगा। पी पी छोटा है, पी छोटा है किससे, क्यू से। परसेंटेज का अर्थ, इसका अर्थ, इसका क्या अर्थ बताया गया है। इसका अर्थ बताया गया है क्यू से ना तो छोटा है ना बराबर है। छोटा है ना ही छोटा है ना बराबर है, यानी बड़ा होगा। राइट, तो पी बड़ा होना चाहिए। पी बड़ा है क्यू से। राइट, अब एट द रेट का अर्थ क्या बताया गया है। एट द रेट का अर्थ है क्यू से बड़ा नहीं है, क्यू से बड़ा नहीं है, यानी पी छोटा और बराबर हो सकता है। इसी तरह स्टार का अर्थ क्या बताया गया है और हैश का अर्थ क्या बताया गया है। स्टार का अर्थ बताया गया क्यू से छोटा है पी, यानी छोटा है, छोटा है तो छोटा है, तो क्यू से क्या है, छोटा नहीं है। क्यू से छोटा नहीं है, तो यहाँ नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, क्यू से छोटा नहीं है। राइट, यहाँ नहीं होना चाहिए, नहीं है। राइट, क्यू से छोटा नहीं है तो बड़ा होगा, बड़ा और बराबर होगा क्यू से। राइट, अब देखिएगा हैश का अर्थ बताया गया क्यू से ना तो बड़ा है ना ही छोटा है, यानी ना ही बड़ा होगा ना ही छोटा होगा, तो बराबर तो होगा। राइट, ये तो होना चाहिए। तो ये आप पहले इस तरह से सजा लेंगे। ठीक है, इसके बाद अब इजीली तरह से क्वेश्चन पे आएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का देख लेते हैं। पी जो है कथन में, कथन पे कथन दिया हुआ, ये कथन है सारे। कथन के अनुसार निष्कर्ष ये है, तो अब निष्कर्ष भी चेक करना है। पहले कथन को सजा लेते हैं। पी स्टार का अर्थ क्या गया है, क्या कहा गया है। पी स्टार अर्थ का देखिए, स्टार का अर्थ कहा गया है पी बड़ा है क्यू से और बराबर है। यहाँ पी बड़ा है क्यू से और टी से बराबर है। यहाँ टी था तो टी दिया मैंने, यहाँ पी और क्यू का तुलना, यहाँ टी है तो टी से दिया है। पी बड़ा है बराबर है टी से। राइट, फिर दूसरा में देखिए टी से डेल इसका और बताया गया है क्या, इसका अर्थ ये है पी बड़ा है क्यू से, यानी टी बड़ा है एम से। टी बड़ा है एम से, किससे बड़ा है, टी बड़ा है एम से। और परसेंटेज का अर्थ देखिए, परसेंटेज का अर्थ बताया गया पी छोटा है क्यू से, तो पर एम छोटा है के से। राइट, अब देखिए एट द रेट का अर्थ बताया गया है पी छोटा है बराबर है क्यू से, तो यहाँ के छोटा है बराबर है बी से। राइट, ये हो गया दूसरा नंबर, पहला नंबर का कथन। क्वेश्चन नंबर 1 का कथन है ये। ठीक है, इसे मैंने सजा दिया। अब उसके पास निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष कौन कौन सा है पहले चेक कर लेते हैं। भी इस डेल का अर्थ बताया गया है भी छोटा है। देखिए वहाँ पी छोटा है क्यू से, यहाँ तो वह भी छोटा है एम से, भी छोटा है एम से। दूसरा क्या है निष्कर्ष में, भी ये भी छोटा है टी से। तीसरा निष्कर्ष क्या है, एम परसेंटेज का अर्थ क्या गया है, पी छोटा है क्यू से, एम छोटा है क्यू से, आर से। एम छोटा है आर से। राइट, ओके, यहाँ डेल का अर्थ क्या बताया गया था,
P बड़ा है Q से, तो यानी V बड़ा है M से और V बड़ा है T से, राइट? अब यहाँ है, फिर यहाँ देखिए इसका अर्थ सेम है, डेल का अर्थ बताया गया है, K बड़ा है R से, राइट? K बड़ा है R से। यहाँ बताया गया है इसका अर्थ P बड़ा है Q से, तो यहाँ भी K बड़ा है R से। यहाँ K और R के बीच में तुलना है, वहाँ P और Q के बीच में। तो मैंने ये ट्रिक्स बस इसका इस चीज़ को पहचानने के लिए, इसका अर्थ क्या होगा, स्टार और हैश का अर्थ क्या है, बस उसी अर्थ को देखने के लिए जल्दी-जल्दी क्वेश्चन पे, कथन पे बैठाने के लिए, कथन पे मैंने बैठा दिया, फिर निष्कर्ष पे भी बैठा दिया कि ठीक है, यहाँ बस अल्फ़ाबेट चेंज है, बस अल्फ़ाबेट चेंज है, तो बस ये इसका मतलब स्टार का मतलब वहाँ क्या है, बस उसे ध्यान देना, एल का मतलब क्या है वहाँ पे उसे ध्यान देना, स्टार परसेंटेज का मतलब और एट द रेट का मतलब क्या दिया उसे ध्यान देना है। और जो है अल्फ़ाबेट, उसी अल्फ़ाबेट के बीच में वैसे ही आप अकॉर्डिंग टू द ये सिंबल के अनुसार जो है दिया गया है, उसी के आधार पर बैठाना है, ठीक है? तो अब ये स्टार का मतलब जो बताया गया था, स्टार का मतलब वहाँ है, तो P बड़ा है बराबर भी है Q से, तो यहाँ भी क्या होगा, P बड़ा है बराबर भी है T से, तो जो कि मैंने दिया है यहाँ पे। इसी तरह से कथन पे बैठाना है, कथन और फिर निष्कर्ष पे भी बैठाना है। तो यहाँ बताया गया है V क्या बड़ा है M से, निष्कर्ष पे ध्यान दीजिए। V बड़ा है M से, तो देखते V कहाँ है? V देखिए V यहाँ है, यहाँ M है। यस, देखिए जिस साइड मुँह खुला हुआ है यानी वो बड़ा की ओर दर्शा रहा है। V का मुँह खुला हुआ है, देखिए V का मुँह खुला हुआ है, तो ये बड़ा है V। अगर ऐसे मुँह खुला हुआ रहे तो इसको बड़ा का दर्शाता है, बड़ा दर्शाता है, ठीक है? पीछे छोटा है, ये छोटा कहलाता है, राइट? तो हम लोग को देखिए भी यहाँ है, और देखिए सेम डायरेक्शन पे सिंबल है, जब ये जैसा सिंबल जिस तरह से है, सेम उसी तरह से सिंबल ये भी है, अपोजिट डायरेक्शन पे नहीं है, सेम डायरेक्शन पे सिंबल है, M तक है, ठीक है? तो हम तुलना कर सकते हैं, तो भी यहाँ तक देखिए सेम, ये भी सिंबल उसी तरह से है, ये भी सिंबल उसी तरह से है, और M तक यहाँ है, तो भी बड़ा होगा, M सबसे छोटा है, यानी भी बड़ा होगा M से, राइट? ये सही है। अब देखिए भी बड़ा है T से, भी बड़ा है T से, यहाँ देखिए T यहाँ तक सेम डायरेक्शन में सिंबल है, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में, जस्ट उसका उल्टा हो गया ये डायरेक्शन सिंबल, ठीक है? ये उल्टा हो गया, तो इसे हम तुलना नहीं कर सकते हैं, ठीक है? जब सेम डायरेक्शन में सिंबल हो तभी हम तुलना कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ओके? अब देखिए यहाँ पे R बड़ा है M से, तो R किधर है, R किधर है? R बड़ा है M से, इसमें R है, यहाँ R था क्या? K और R, ये भी यहाँ R है, क्वेश्चन में R है, P बड़ा है, हमें K और V है, M और R, यहाँ R होगा, यहाँ क्या होगा, R होगा, राइट? अब देखिए यहाँ R होगा, P नहीं है इसमें, क्वेश्चन में देखिए कहीं भी P नहीं है, इस क्वेश्चन में P कहीं भी नहीं है, ठीक है? R है, तो बोला है कि R बड़ा है M से, ये R है, राइट? ये R है, P लिख दिया था गलत से, ये R होगा, ठीक है? R बड़ा है M से, तो यहाँ बोला है R क्या बड़ा है M से, देखिए R, देखिए सेम डायरेक्शन में सिंबल है, ये भी उसी डायरेक्शन में सिंबल है, और ये भी उसी डायरेक्शन में, तो M तक देखिए सेम, यहाँ से यहाँ तक सेम डायरेक्शन में सिंबल है, तो R बड़ा है, R की तरफ मुँह खुला हुआ है, तो R बड़ा है M से, M छोटा हो गया, ठीक है? अब देखिए K बड़ा है R से, तो K किधर है, K किधर है? K यहाँ है और R यहाँ है, तो देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ डायरेक्शन अलग है, यहाँ 2 सेम डायरेक्शन है, ये अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसका भी तुलना नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो ऑप्शन क्या होगा? 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन क्या है? 2 और 3 सही है, 2 और 3, 2 और 3, नहीं सॉरी, 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर कौन-सा होगा? 2, ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा, 2 नंबर आंसर ऑप्शन, ठीक है? 2 नंबर का आंसर होगा, राइट? क्योंकि केवल 1 और 3 सही है, तो 1 नंबर सही है और 3 नंबर से, बाकी 2 रॉन्ग है, 2 और 4 रॉन्ग है, ओके? आइए हम लोग इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरे क्वेश्चन में बनाएँगे हम लोग, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसी पे ध्यान देते हैं। तो अब पहले उसका कथन हम लोग सजा लेंगे, सबसे पहले उसका कथन क्या है, उसे सजाने के बाद हम लोग दूसरे निष्कर्ष को भी सजाएँगे, निष्कर्ष सजाने के बाद हम लोग, उसके बाद हम लोग तुलना करेंगे कि कौन-सा क्या है, ठीक है, राइट? ओके, देखिए देखिए अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहाँ रहा है एच, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एच डेल का अर्थ क्या बताया गया है, पी, पी बड़ा है क्यू से, तो एच, एच बड़ा है जे से, राइट। अब देखिए एच का मतलब क्या गया, बराबर है, ये जे बराबर है एन से, राइट। अब देखिए एन से, एन एट द रेट है, एट द रेट यानी पी छोटा है क्यू से और बराबर भी है, तो एन छोटा भी है क्यू से और बराबर भी आर से, ठीक है। अब आर डेल का अर्थ क्या बताया गया है, पी बड़ा है क्यू से था, ये आर बड़ा है डब्ल्यू से, राइट। अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं, निष्कर्ष में ये क्या कह रहा है, निष्कर्ष में देखिए डब्ल्यू परसेंटेज, परसेंटेज का अर्थ क्या बताया गया है, परसेंटेज का अर्थ ये है कि परसेंटेज का अर्थ है, परसेंटेज का अर्थ बताया गया पी छोटा है क्यू से, तो डब्ल्यू छोटा है एन से, राइट। दूसरा, अब यहाँ भी वही है, डब्ल्यू छोटा है एस से, राइट। तीसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है, आर हैश, हैश का अर्थ क्या बताया गया है, बराबर है जे से, राइट। चौथा निष्कर्ष क्या गया है, डेल, यानी इसका पी बड़ा है क्यू से, तो आर बड़ा है जे से, राइट। अब हम लोग निष्कर्ष चेक करेंगे, क्या इस पहला निष्कर्ष कथन के अनुसार सही दिखा रहा है, तो एन को बोला है बड़ा है डब्ल्यू से, एन बड़ा हो सकता है, एन डब्ल्यू से बड़ा हो सकता है, एन देखिए यहाँ देखिए सिंबल अलग है, यहाँ सिंबल अलग है, देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सिंबल है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो एन यहाँ पे है, तीन यहाँ से यहाँ तक के बीच में देखिएगा अपोजिट, दो अपोजिट डायरेक्शन में सिंबल है देखिए, तो हम इसे तुलना नहीं कर सकते, ये रॉन्ग है, ठीक है। अब एच बड़ा है डब्ल्यू से, एच बड़ा है डब्ल्यू से, देखिए यहाँ तक भी, यहाँ अलग सिंबल है, यहाँ भी अलग सिंबल है, अपोजिट डायरेक्शन में सिंबल इस बीच में, ठीक है। तो हम लोग इसका भी तुलना नहीं कर सकते हैं, राइट। अब देखिए आर बड़ा है जे से, आर बराबर जे, आर बराबर जे, यानी आर बराबर जे, तो यहाँ आर, आर यहाँ देखिए जे को हम एन की जगह पे रख सकते हैं, जे को एन की जगह पे रख सकते हैं, यहाँ जे और एन बराबर है, तो जे को एन की जगह पे रख सकते हैं, तो जे से आर का तुलना कर सकते हैं, यानी आर बड़ा भी है और बराबर भी है, आर बड़ा भी है जे से, तो जे यहाँ पे आ सकता है इस जगह पे क्योंकि बराबर है, और एन इस जगह पे आ सकता है, राइट, दोनों बराबर है, तो हम लोग जे को यहाँ रखते हैं, तो आर बड़ा भी है बराबर भी है, तो ये ऑप्शन और बड़ा भी है जे से, ठीक है। ये तो चार, तीन और चार, ऑप्शन नंबर 3 और 4 सही है, 3 ऑप्शन 4, ये 5 नंबर सही है, 5 नंबर आंसर होगा, राइट। ओके, इसी तरह से आप लोग इनइक्वालिटी का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली तरीके से। ओके, नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे इनइक्वालिटी से रिलेटेड। ओके, बाय।